हालेलुया। ओके, परमेश्वर के महान जन, महान सेवक हमारे बीच में हैं, जो बड़े बड़े औहदे पे जो लोग हैं उनके बीच में परमेश्वर के जिंदा वचनों को लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गढ़ों तक वो पहुंच रहे जो आसानी से टूटते नहीं है। बॉलीवुड हो गया, कई बड़े बड़े ऊंचे हस्तियां हो गए, ऐसे लोगों के जिंदगी में परमेश्वर के जिंदा उम्मीद को भर रहे हैं, जिंदा वचन को लेकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गढ़ों तक पहुंच रहे जो आसानी से टूटते नहीं है और ऐसी जगह प्रभु उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और जॉन एलिवर सर का हम स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजाते, मैं कहूंगा जोर से तुम्हारी ताली और तुम्हारी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंचे। लेट्स आवर वॉइस में रेज टू द हेवन एंड लेट्स वेलकम द मैन ऑफ गॉड। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। वाह वाह, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्लीज बैठ जाए। धन्यवाद धन्यवाद। नमूना आपने यहाँ देख लिया। हमें यकीन दिलाना पड़ता है कि पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम पर, उनके नाम पे क्या क्या, उनके नाम में क्या क्या हो सकता है। ये हर एक प्रभु का दास की एक जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 200, 150, 200 पास्टर्स यहाँ पर आए थे और उपस्थित हैं यहाँ पे, और बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग बहुत नसीब वाले हो, बहुत नसीब वाले हो कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो। आप बहुत नसीब वाले हो। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन होकर के भी जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं। लेकिन नहीं जानते का मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का एक वचन है, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर रिचेस। इफ यू वांट टू boast on me, God says, boast on me that you know me and understand me. अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड न कर, ताकत पर घमंड न कर। परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड न कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता है। देखिए, जानते तो हैं आप, जानते अपने माँ बाप को। माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप। उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? कि समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं। आप अपने बच्चे को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया। तेरे लिए मैंने क्या हो क्या, तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिए, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता हूं। फिर अपन रोते। औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना, खुद को बुरा लगा। बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया। उसने कह दिया तो नहीं, उसलिए भी नहीं, वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को। मैं रो किसलिए रो? मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं। तब माँ बाप समझ में आए
और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने के बाद समझ में आते हैं तो क्या फायदा। तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारे समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे।